हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड कंडक्टिविटी। पिछले दो क्लासों में हमने क्या पढ़ाए हैं, टीडीएस एंड कंडक्टिविटी को सेपरेट हम बना दिए हैं वीडियो इसका, है ना। आज इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, दोनों का वैल्यू निकालना सीखेंगे। अगर हमको टीडीएस का वैल्यू पता है तो कंडक्टिविटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है तो टीडीएस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब के बारे में हमको पता करना है। तो आज हम मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, हम टीडीएस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिर से, और कंडक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिर से। अब उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन हमारा क्या रहेगा, टीडीएस, कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस, कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। ये हमारा मेन आज का मोस्ट टॉपिक है ना। तो इनको देख लेते हैं। जैसे टीडीएस हम पिछली वीडियो में निकालना सीखे थे, टीडीएस कैसे निकालते थे, टीडीएस किसके कारण होता है। तो मेनली क्या होता है, वाटर में हमारा ये क्या है, हमारा टीडीएस ऑफ वाटर निकाले थे। तो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस ऑफ वाटर देखते हैं। यहाँ इंट्रो ऑफ टीडीएस देख रहे हैं। तो टीडीएस ऑफ वाटर क्या होता है, टीडीएस ऑफ वाटर, है ना। इसको लास्ट क्लास में हमने अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा तो पिछले क्लास ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये वीडियो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो टीडीएस क्या होता है, वाटर की इम्प्योरिटी के कारण क्या होता है, हमारा टीडीएस मेनली होता है। हमने जनरली देखा है कि वाटर में क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में घुला रहता है ना। तो क्या रहता है, सॉलिड पहले रहता है, उसके बाद वो घुला रहता है। टीडीएस का क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऑफ वाटर्स। वाटर्स में क्या होता है, कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि वाटर में घुला रहता है, जिसके कारण हमारा टीडीएस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, दो ठो वो रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसमें मेनली मिक्स रहता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोल सकते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, आपको शायद याद भी हो गया होगा। जो कार्बन कंटेनिंग रहता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो क्या रहता है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहता या कार्बन कंटेनिंग नहीं रहता, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें ऑयल हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑयल, एल्कोहल, फिनॉल, शुगर, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है ना। और इसमें मेनली क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और क्या हो जाएगा हमारा सोडियम। ये हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। इन सबके प्रेजेंस के कारण क्या होता है, टीडीएस की वैल्यू हाई होता है या इंक्रीज होता है। अगर हम डिस्टिल वाटर या डीएम प्लांट का ले लें तो ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज नहीं रहता है, तो हमारा टीडीएस के वैल्यू कम रहता है। और क्या है, जब भी हम देखते हैं टीडीएस का वैल्यू हमेशा कंडक्टिविटी से क्या रहता है, कम रहता है। अर्थात कंडक्टिविटी क्या रहता है हमारा, कंडक्टिविटी हम पढ़ाएंगे तभी समझ आएगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि टीडीएस का वैल्यू से ज़्यादा हमेशा कंडक्टिविटी की वैल्यू रहता है। उसको हम अभी आप प्रूव करके दिखाएंगे आपको क्यों रहता है ना। तो ये क्या हो गया हमारा टीडीएस, इसमें ज़्यादा आपको बताने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो में पूरा आपको टीडीएस का कम एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। तो टीडीएस मेनली क्या होता है, आप जान लीजिए, वाटर की क्या है, ये इम्प्योरिटीज़ है। वाटर की में इम्प्योरिटीज़ किस प्रकार से हो सकता है, तो वाटर में इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकता है ना। ऑयल, एल्कोहल, फिनॉल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। और ये शुगर हो सकता है, और ईटीसी, और कोई हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, और क्या हो जाएगा हमारा सोडियम। और इसमें क्या हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, और मेटल्स हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट। तो क्या क्या हो सकता है इम्प्योरिटीज़ के लिए, हमारा इनऑर्गेनिक में मिनरल हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारा इम्प्योरिटीज़ का कारण है। ये क्या हो गया हमारा टीडीएस, टीडीएस जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिविटी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसको आपको बताते हैं। कंडक्टिविटी भी क्या है, मेनली वो भी वाटर में क्या है, वाटर में इम्प्योरिटीज रहता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कंडक्टिविटी। जितना ज़्यादा हमारा वाटर में इम्प्योरिटी रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम प्रोसेस है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेम रहेगा। दोनों में हमने दोनों क्लास में आपको बता चुके हैं, डील कर चुके हैं। तो इसमें भी सेम रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड
क्या रहेगा, जिसमें कार्बन कंटेनिंग को तो बदल नहीं सकता, इनऑर्गेनिक जो कार्बन कंटेनिंग ना हो। तो इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑयल, एल्कोहल, फिनॉल। पानी में क्या है, इम्प्योरिटी अलग अलग नहीं आएगा, एक ही आएगा, उसको हम टेस्ट अलग अलग कर रहे हैं, एक बार टीडीएस टेस्ट कर रहे हैं, एक बार कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा आता है वैल्यू टीडीएस की अपेक्षा, है ना। और इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, साल्ट है, मेनली साल्ट से बना रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इसी का क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा और सिलिकेट हो जाएगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये सब क्या है, ये हमारा इम्प्योरिटीज है जो कि वाटर में क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है, जिससे हमारा कंडक्टिविटी बढ़ता है या टीडीएस बढ़ता है। तो हमेशा कंडक्टिविटी की वैल्यू टीडीएस की वैल्यू से ज़्यादा आता है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा कंडक्टिविटी का ये इंट्रो हो गया। कंडक्टिविटी क्या होता है, मेनली हम देखे हैं वाटर में जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी रहेगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, कंडक्टिविटी। ये किसके लिए होता है, तो देखो इसमें हम देखे हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम मेनली देखे थे, इसमें दो टाइप का होता है, क्या चीज़ होता है, कंडक्टिविटी दो प्रकार का होता है। तो हमारा होता है एक कंडक्टिव होता है, एक नॉन कंडक्टिव होता है। क्या होता है, हमारा कंडक्टिव होता है, एक कंडक्टिव होता है, एक नॉन कंडक्टिव होता है ना। ये क्या है, कंडक्टिव जो क्या है, इलेक्ट्रिक के साथ हमारा पावर जनरेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक के साथ पावर जनरेट नहीं कर सकता है, या फिर अपने आयंस में डिवाइड हो सकता है, और ये अपने आयंस में डिवाइड नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन कंडक्टिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, शुगर या सुक्रोज। हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। इसमें हम खाली इंट्रो बता रहे हैं, इसको डील नहीं कर रहे हैं। और इसका क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टिव दो अपने आयंस में टूट जाते हैं तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग कंडक्टिविटी और वीक कंडक्टिविटी। स्ट्रांग कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, जो अपने आयंस का फ्लो आसानी से कर ले, अपने आयन को इजिली से तोड़ सके। तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रांग कंडक्टिविटी HCl हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। जो फुल्ली डिसोसिएट होता है, जैसे H+Cl- में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा। तो क्या हो जाएगा, वाटर में करंट फ्लो आसानी से होगा। अब क्या होता है, जनरली करंट फ्लो होने के लिए प्लस और माइनस की बहुत ज़रूरत होता है। तो ये क्या, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तुरंत क्या है, उसको तोड़ देता है ना। ये सोडियम देखते हैं, सोडियम प्लस और क्या है, और हमारा हाइड्रोक्साइड माइनस, ये तुरंत क्या है, डिसोसिएट कर देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास और बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम अमोनियम फास्फेट हो जाएगा हमारा। ये क्या है, सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं तो एसिटिक एसिड है। ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछते हैं जनरली एग्जाम में, पूछ दिया जाता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कोई 3 नाम बताओ, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट 3 नाम बताओ, ऐसा करके, है ना। तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, लेड सल्फेट हो जाएगा, है ना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये सब क्या है, ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो अपने आयंस को फुल्ली डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं, या जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस को डिवाइड करते हैं उतना ये नहीं कर पाता है। तो हमारा कंडक्टिविटी की वैल्यू कम रहता है। अब हम इसमें एग्जाम्पल दो लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होता है, हम एक स्ट्रांग का ले लेते हैं, एक हम वीक का ले लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक लेते हैं, TDS। अच्छा, सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं, कुछ फार्मूला बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, और उसके बाद ये सब हम लेंगे। तो हमने अभी क्या समझा दिया आपको, TDS बता दिया, TDS का इंट्रो बता दिया, कंडक्टिविटी का इंट्रो बता दिया। अब हम बता रहे हैं क्या निकालते कैसे हैं इसको, ठीक है। TDS कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको फार्मूला है 0.65 इंटू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। ये क्या है, हमारा एक फार्मूला है, क्या किसका निकालने के लिए, TDS निकालने के लिए। अब ये 0.65 कहाँ से आया, तो हमारा ये पहला वैल्यू क्या बनता है हमारा TDS के लिए, ऐसा बनता है, TDS प्रपोजनल इज डायरेक्टली प्रपोजनल क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी हो जाएगा हमारा। और क्या है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमको एक नियतांक रखना पड़ेगा। नियतांक क्या है हमारा, F है। TDS क्या रख लेंगे यहाँ पे, TDS इजिकल टू क्या हो जाएगा, F और कंडक्टिविटी इंटू कंडक्टिविटी, ये इंटू कंडक्टिविटी हो गया। अब एफ के वैल्यू क्या है, हम अगर एफ के वैल्यू हम मानना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रहता है 0.55 से हमारा क्या रहेगा 0.75, ये हमारा रहेगा, है ना। अब इसमें हम देखते हैं, हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, दोनों के एवरेज वैल्यू क्या निकाल लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 6.05,
दोनों का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो 0.65 ये हमारा एवरेज वैल्यू हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से आया है देखो 0.65 कहाँ से आया है, तो हम आपको बता दिए TDS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अब देखते हैं, ये प्रोपोर्शनली को चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आता है हमारा, ये फैक्टर आता है एफ लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर, जो कि एक नियतांक है। नियतांक को अगर हटाते हैं उसका हम वैल्यू रखना चाहते हैं, वैल्यू क्या होता है 0.55 से 0.75 तक का उसका क्या होता है वैल्यू होता है। और इसको हम अगर हम दोनों का एवरेज ले लें, दोनों का 0.55 और 0.75 का हम एवरेज लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 0.65 है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, ये फार्मूला हमारा बन गया। तो अब क्या हो जाएगा TDS इंटू क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.65 इंटू कंडक्टिविटी, ये हमारा क्या है एक फार्मूला हो गया। अब क्या होता है देखो, हमने आपको बार बार बताया है कि TDS का वैल्यू कम रहेगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कंडक्टिविटी के लिए एक हम बताए थे आपको कि दो लेते हैं कि करके, है ना। तो जैसे कि हम एक ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ये हमारा TDS रहेगा, एक कंपाउंड हम लेते हैं किसका, NaOH का, का लेते हैं। एक कंपाउंड हम लेते हैं क्या, इसका लेड सल्फेट का। लेड सल्फेट का देखो ये हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी ले रहे हैं, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या होगा, अपने आयंस में टूटेगा। तो हमको कि देखो ये क्या देगा हमारा, जैसे कंडक्टिविटी हम निकालेंगे तो ये हमको दे दिया 5 माइक्रोन सीमेंस पर मीटर, 5 माइक्रोन सीमेंस पर मीटर, है ना। और ये दे दिया मान लो 2 दे दिया माइक्रोन सीमेंस मीटर। तो देखो टोटल क्या हो गया हमारा, TDS 2 हुआ और ये 7। मेरे कहने का मतलब क्या है, हम बार बार आपको बताना चाह रहे हैं कि TDS का वैल्यू कम रहेगा और हमारा कंडक्टिविटी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा। हमेशा याद रखना, TDS का वैल्यू कम रहेगा, कंडक्टिविटी के वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी पूछे तो आपको एक बार में आपको बताना है। ये क्यों हो रहा है हम बता रहे हैं आपको। देखो ये TDS, देखो TDS हम निकाल रहे हैं, TDS का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ भी मिला हो उसका इम्प्योरिटी होगा। लेकिन क्या है कंडक्टिविटी सोडियम का मतलब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये आयंस में अपना इजीली टूटेगा, सोडियम प्लस में, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन में, ठीक है। लेकिन लेड सल्फेट उतना आयंस को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा अपने उसमें, आयंस में अपने ज़्यादा ये अपना क्या होगा, आयन को फ्लो नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका वैल्यू कम आएगा। किसमें आएगा, कंडक्टिविटी में। लेकिन इसका TDS का वैल्यू तो फिक्स है, एक ही लिया है, लेकिन इसमें अगर स्ट्रांग है तो ज़्यादा आ जाता है और वीक है तो कम आता है। तो इसलिए इस कंडक्टिविटी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। तो हम देखते हैं कंडक्टिविटी कैसे निकालते, ये TDS और वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको हम बताते हैं आपको। ये क्या है हमारा, F की वैल्यू है ना। इसको हमेशा याद रखना कैसे निकालते हैं। अब देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम 200 का। अगर मान लो जाए हमारा कंडक्टिविटी 200 आता है तो TDS कितना आएगा, TDS हमेशा 200 से कम आएगा, याद रखना है ना। एक एग्जांपल इसको ले लेते हैं, एक एग्जांपल 800 को ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम 1000 को ले लेते हैं। ये तीन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वैल्यू है। तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करके हम उसको निकालेंगे, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आता है, कितना आता है, इसको हम देखेंगे। अब TDS निकाल रहे हैं हम, TDS क्या होता है हमारा, TDS इंटू क्या हो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.65 इंटू, अब कंडक्टिविटी हम माने हैं 200, है ना। अब इसका 200 का गुणा हम इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, TDS निकाल रहे हैं, TDS किसका निकाल रहे हैं हम, मान लो एग्जांपल लिए हैं हम 200 का लिए हैं, 200 का निकालते हैं, हमारा क्या है कंडक्टिविटी 200 है। अगर हम 200 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, हमारा कितना आ जाएगा 130, जो कि हमारा क्या है TDS का वैल्यू है। TDS निकाल रहे हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 200 आएगा, 130 आएगा, है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा 130 ppm। हमेशा आप यूनिट को जरूर डिनोट करना, क्योंकि मेनली क्या होता है यूनिट होता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है आप यूनिट नहीं शो किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा TDS, हमेशा मैं बताया हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि कंडक्टिविटी से हमारा कम ही आएगा। देखो हम 200 लिए थे, हमारा वैल्यू कितना आ गया, अगर हमारा कंडक्टिविटी के वैल्यू 200 आएगा, अगर हम कहीं भी टेस्ट कर रहे हैं तो उसका TDS कितना आएगा 130 आएगा। ये कितना आएगा ppm में आएगा, है ना। और दूसरा लेते हैं TDS इक्वल टू 800। आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे आपको समझ आते जाएगा और उतना आसानी होते जाएगा आपके लिए। TDS का वैल्यू देख लेते हैं 0.65 इंटू हम लेते हैं 800 बराबर कितना आएगा। ये TDS का वैल्यू जब हम इससे पूरा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 520 आ जाएगा ppm में।
पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 800 हमारा क्या था, कंडक्टिविटी था, हमारा 520 क्या आ गया, TdS आ गया। ये किस लिए आ रहा है, ये मैं आपको बार बार बताया हूँ कि देखो एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये देखो ये एक स्ट्रांग है, ये वीक है, तो इसका क्या है, कंडक्टिविटी अगर स्ट्रांग है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और इसका अगर कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या हो जाएगा, इसका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, TdS में कोई फर्क नहीं पड़ता, TdS स्ट्रांग रहेगा तो भी एक लेगा, वीक रहेगा तो भी एक लेगा। इसलिए क्या है, TdS का वैल्यू कम हो जाता है, कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाता है। ये हो गया। आप फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या होता है हमारा 1000 का ले लेते हैं। अगर हमारा 0.65 इंटू क्या हो जाएगा, A1000, ये क्या हो गया हमारा। अगर हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा TdS का वैल्यू क्या आ जाएगा, 655 ppm, है ना। ये हमारा देखो, ये अगर हम 1000 का गुणा करते हैं, 1000 हमारा कंडक्टिविटी आता है, तो हमारा उस समय TdS कितना आएगा, हमारा 650 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, हम TdS निकाल लिए, TdS का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो अगर देखो TdS का फार्मूला आपको बताते हैं, TdS का फार्मूला क्या होता है, 0.65। देखो कहीं कहीं पर ये बताता है कि अगर आपका लेस देन 1000 है तो इसका मान कम रखना है, और क्या है मोर देन 1000 है तो इसका मान ज़्यादा रखना है। लेकिन इससे कुछ ही फर्क पड़ता है, लेकिन आप रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी ये वैल्यू आपके लिए सफिशियंट है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको आता है मोर देन 1000 अगर दे दिया है, क्या है TdS का वैल्यू, है ना, TdS का वैल्यू आपके पास मोर देन 1000 आया है, तो क्या करना है आपको, इसका 0.6 क्या करना है, इसको बढ़ा देना है, 0.66 कर देना है। अब लेस देन अगर 1000 आया तो क्या करना है, इसको 0.5 कर सकते हो, 50, 58 कुछ भी। लेकिन ये क्या है, फैक्टर है, एफ के वैल्यू है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी को याद रखो, 0.65 को, इसी से आपको सब कुछ मिलने वाला है ना। तो हमारा क्या है, फार्मूला क्या है, TdS इज इक्वल टू 0.65 इंटू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा। कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा रहने का कारण मैं आपको बता दिया है, क्योंकि उसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उसमें उसका वैल्यू अप एंड डाउन होता है। लेकिन TdS को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भी इम्प्योरिटीज रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो ये हम 3 उदाहरण देखे हैं। 0.65 को हम अगर कंडक्टिविटी मान लो, ये हमारा सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं, अगर इसका डिफरेंस वैल्यू भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है हमारा, ये 200 लिए, 200 को जब गुणा करते हैं तो उसका कितना आता है, 130 ppm। मतलब 200, देखो 200 हमारा कंडक्टिविटी आएगा तो हमारा TdS उस कंडीशन में कितना आएगा, 130 आएगा। और कंडक्टिविटी हम जैसे लिए 800, तो उस कंडीशन में हमारा TdS कितना आएगा, 520। अगर हम 1000 लिए हैं, हमारा कंडक्टिविटी 1000 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी हमारा TdS क्या आ जाएगा, 650 ppm। हमेशा आप यूनिट को शो जरूर करना। अभी हम यहाँ इसलिए इसको कंडक्टिविटी को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकाल रहे हैं। फाइनली आप जिसका आंसर निकालोगे उसी का यूनिट आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया TdS। अब निकालते हैं कंडक्टिविटी, कैसे निकालते हैं। अगर हमको TdS का वैल्यू पता है तो कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ना। देखते हैं, सेम इसी का एग्जांपल ले लेंगे। क्या करेंगे, हमको कंडक्टिविटी मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी इनटू TdS, ऊपर चला जाएगा, 0.65 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी को हम क्या कर दिए हैं, मॉडिफाई कर दिए हैं फार्मूला को। हमको कुछ एक्स्ट्रा हमको गेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को हम क्या कर दिए हैं, मॉडिफाई कर दिए हैं, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, एफ के वैल्यू को क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे 0.65 मान लेते हैं इसको, 0.65 मान लेते हैं। अगर यह 1000 से कम है ना, अगर ये 1000 लेस देन 1000 है, तो क्या करेंगे, इसको हम TdS का वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसको 0.65 ही मान लेते हैं, है ना, 0.60 मान लेते हैं। अगर लेस देन है तो उससे कम मानना है, लेस देन मोर देन है तो थोड़ा ज़्यादा मानना है ना। अगर ये नहीं मानोगे तो भी चलेगा, मान लेते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल इसमें सॉल्व करके देखते हैं। अगर आपको जो पसंद आए वही करना, लेकिन ये भी सही रहेगा, वो भी सही रहेगा, 0.65 भी सही रहेगा, 0.60 करते हैं वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला के बाद क्या करते हैं अपन, देखते हैं TdS का वैल्यू हम मान लेते हैं, अगर 200 हमारा आया है, ठीक है, TdS का वैल्यू हमारा 200 आया है, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना आता है ये देखते हैं, है ना।
हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, कितना लिए हैं 2, और यहाँ बताए हैं लेस देन अगर हमारा क्या होगा, हमारा 1000 होगा तो हमको 6.5 से हमको क्या करना है, 0.65 से हमको थोड़ा सा कम लेना है, याद रखना है ना। तो हम 0.60 ले लिए, थोड़ा सा कम भी हो गया, तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी हमारा निकाल रहे हैं 200, इसका वैल्यू लिए 6.05 है ना। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 333.33 क्या हो जाएगा हमारा माइक्रो सीमेंस पर मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट है। अगर इसको देखो हम 200 अगर हमारा 200 हमारा TDS आएगा, उस कंडीशन में हमारा कंडक्टिविटी कितना आएगा, 33 मतलब 333.33 माइक्रो सीमेंस। ये हमारा क्या है, हमारा ये कंडक्टिविटी का वैल्यू है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारा TDS को हम जैसे भी निकाले या कंडक्टिविटी को जैसे भी निकाले, फाइनल रिजल्ट हमारा TDS कंडक्टिविटी का ज़्यादा ही आएगा, है ना। ये हो गया हमारा। और क्या है हमारा, देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। TDS का हो गया 200, उसके बाद 800 देख लेते हैं। 800 एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी हमारा क्या है, ये सॉरी 60 रहेगा, ये 6.0। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर लेस देन है, लेस देन रहेगा तो फैक्टर की वैल्यू, इस फैक्टर की वैल्यू को हमको क्या करना है, अगर लेस देन है तो 6.0 रख सकते हो, मोर देन है तो 6.6 रख सकते हो, 6 है ना। उसको 6.5 से अपन को आगे पीछे कर सकते हो। अगर 0.65 भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन आप ये करके देख सकते हो, है ना। तो क्या हो गया, हम लेस देन कर रहे हैं, लेस देन कर रहे हैं तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, ये देख रहे हैं। 800 आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, 13,033.33, ये माइक्रो सीमेंस पर मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा। देखो 800 था, 800 से हम किए तो हमारा 1333.33 हमारा क्या आ रहा है, हमारा माइक्रो सीमेंस पर मीटर हमारा क्या रहा है, कंडक्टिविटी। अर्थात बार बार मैं बता रहा हूँ कि कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा ही आएगा। ठीक, और देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1000 का निकालते हैं 0.66। मैं आपको बताया हूँ कि लेस देन अगर मोर देन 100 रहा तो उसको क्या करना है, 0.66 रख लेना है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1500 क्या हो जाएगा, 1515.15 माइक्रो सीमेंस पर मीटर। ठीक, ये हमारा क्या है, यूनिट है। माइक्रो सीमेंस पर मीटर क्या है, कंडक्टिविटी का हमारा यूनिट है ना। और अगर 1000 को हम डिवाइड करते हैं 0.66 से तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, 1515 क्या हो जाएगा हमारा, माइक्रो सीमेंस पर मीटर। ये हमने क्या देख लिए, पूरा TDS देख लिए, TDS का निकाल लिए, हम कंडक्टिविटी निकाल लिए, हमारा क्या है, डिफरेंस है ना। ये हमारा आज का डिफरेंस है, या आप बोल सकते हो रिलेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आपको बता देते हैं थोड़ा सा सरसरी तौर पे क्या क्या पढ़ा दिए आज। हम पढ़ा दिए सबसे पहले TDS पढ़ाए, कंडक्टिविटी पढ़ाए, दोनों का। TDS का क्या दिखे, हम इंट्रोडक्शन देखे, कंडक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देखे। TDS में क्या देखे, मेनली क्या होता है, वाटर का इम्प्योरिटीज रहता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रहता है। ऑर्गेनिक जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ना हो। ऑर्गेनिक में क्या क्या एग्जांपल आ गया था, तो ऑयल, फिनॉल, है ना, और शुगर वगैरह आ गया था। ये क्या है, ऑर्गेनिक का था। इनऑर्गेनिक में मेनली साल्ट है, मिनरल है, मेटल है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज रहेगा उतना ज़्यादा TDS बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज रहेगा उतना और ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। कंडक्टिविटी में क्या है, एक हमारा कंडक्टिविटी का 2 टाइप हो जाता है मेनली, वो बढ़ता है। एक कंडक्टिव होता है, एक नॉन कंडक्टिव होता है। कंडक्टिव जो अपने आयंस को फ्लो करता है, नॉन कंडक्टिव जो अपने आयंस को फ्लो नहीं कर सकता है ना। जैसे कि हम किसी भी हम क्या करते हैं, शुगर को कर देते हैं। शुगर में क्या करते हैं, अगर शुगर में हम लाइट प्रवाह करना चाहते हैं तो होगा क्या, देखो जनरली घरों में, आपने गाँव में पहले देखे थे कि अगर अर्थिंग रहता था, घरों में अर्थिंग रहता था तो उसमें लाइट कम हो जाता, तो हम क्या करते थे, नमक डालने के लिए बोलते हैं, अर्थात उसमें क्या बोल रहे हैं, साल्ट। अभी शक्कर डालने के लिए कोई बोले नहीं है, शक्कर वैसे भी महंगा होता था, इसलिए शायद हम लोग सोचते थे कि नहीं डालते हैं, नमक सस्ता होता है डालते हैं करके। लेकिन उसका क्या है, रीज़न क्या है, वो अपने आयंस को डिवाइड करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अपने आयंस को क्या करता है, डिवाइड करता है, सोडियम प्लस में और OH माइनस में। जबकि शुगर क्या करता है, कुछ नहीं करता है। शुगर अपने आयंस को डिवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए हम शुगर की जगह क्या करते हैं, साल्ट डालते हैं। शुगर किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो नॉन कंडक्टिव का एग्जांपल हो जाएगा, जो अपने आयंस को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हमारा कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाता है ना। ये हमारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना अपने आयंस को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड CH3 प्लस और COOH माइनस, ये टूटता है बट उतना फ्लो में नहीं टूटता जितना हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में टूटता है। ये हमारा क्या हो गया, ये कंडक्टिविटी हो गया। ये अब उसके बाद हम क्या निकाले हैं, फार्मूला निकाले। फार्मूला में हमारा क्या होता है, फार्मूला में बता देते हैं। ये
TDS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी का हम देखो ये क्या है हमारा, ये प्रोपोर्शनल का हम फार्मूला हटाए हैं तो हमको एक नियतांक लगाए हैं। नियतांक क्या है हमारा, एफ है। एफ का वैल्यू हम आपको बताए हैं 0.5 से 0.55 से हमारा 0.75 तक गया था। अब इसका दोनों का हम अगर रेंज लेते हैं तो 0.65 हो जाएगा। ये क्या है, रेंज, या फिर हम क्या लेते हैं इसको, एवरेज बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक फार्मूला बन गया। फार्मूला किसका है, TDS का। अगर हमको TDS मालूम है ना, अगर TDS मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, या कंडक्टिविटी मालूम है तो हम इसका TDS आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा ये फ्लो चार्ट हो गया, हम निकाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारा पूरा हो गया। अच्छा, कंडक्टिविटी कैसे निकालें, उसका क्या होता है, मीटर एक बार बता देते हैं आपको। TDS का मीटर, एक TDS मीटर होता है टेस्ट करने के लिए, TDS मीटर, और इसका हो जाएगा कंडक्टिविटी मीटर बोल सकते हैं। तो क्या होता है, इसको टेस्ट करते हैं, आप अपने घर में टेस्ट करते हैं, कर सकते हैं, या लैब में कर सकते हैं, कहीं भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया।